हेलो स्टूडेंट, मैं रविंद्र सर और स्वागत करता हूं आपका आरकेएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकअप में। मैं यहां पर आपको आज बिल्कुल बेसिक से एक्टिव से, ध्यान देना, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? एक्टिव से पैसिव वॉइस। यूं तो मान लीजिए कि ये मोस्टली बच्चों के लिए बड़ा हार्ड टॉपिक पड़ जाता है, लेकिन हार्ड को आसान बना दे उसे रविंद्र सर कहते हैं। जो हार्ड को आसान बना दे उसे रविंद्र सर कहते हैं। और मैं गारंटी देता हूं कि आज के बाद ये आप ऐसे समझ लीजिए, जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पुत्र, ये आपका पार्ट 1 है। कौन सा है? ये आपका है पार्ट 1। और आज अगर पार्ट 1 आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया, यकीन मानना धुआं भर दोगे। अब धुआं भर दोगे, धुआं। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझना है, सारी चीजों को बारीकी से समझना है, ठीक है? जब ही आप इस चीज को कवर कर पाएंगे, अन्यथा इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। सबसे पहले जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो बेटा आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या? टेबल। जिस बच्चे को टेबल आती है समझ लो ही इज द बेस्ट, और जिसे टेबल नहीं आती है वो थोड़ा सा लो में आ जाएगा। समझ लीजिए, क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं यहाँ पर? टेबल सीख रहे हैं। तो टेबल में समझिएगा कि ये जो पार्ट है आपका किसका है? एक्टिव का, ठीक है? इधर वाला जो पार्ट रहने वाला है बेटा, ये किसका रहने वाला है? एक्टिव का। और इधर वाला जो पार्ट रहने वाला है पुत्र, ये किसका रहने वाला है? पैसिव का। मैं इस वीडियो में आपको मात्र छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि मॉडल वर्ब पर आधारित है। किस पर आधारित है? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब कौन कौन सी होती है? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, शुड। ये क्या होती है? मॉडल वर्ब। और ऐसे मॉडल वर्ब अगर एक्टिव वॉइस में आ जाएं तो उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनानी है? सबसे आसान तरीका देखो, ध्यान देना। आपके कोई भी मॉडल वर्ब हो, बहुत सारे टीचर क्या बहुत कुछ लिखते हैं, डजन मैटर पुत्र, मैं सब कुछ समझा दूंगा। अगर आपको मॉडल वर्ब मिल जाए, क्या मिल जाए? अगर आपको मॉडल वर्ब मिल जाए, किसमें? एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको इसी के साथ सिर्फ और सिर्फ बी जोड़ देना है। ऐसा कहना है रविंद्र सर का। सिर्फ क्या जोड़ देना है? बी जोड़ देना है। अगर आपको एक्टिव वॉइस में मॉडल वर्ब मिली है तो उसमें क्या जोड़ देना है? बी। और जैसे ही पुत्र आप बी जोड़ेंगे, उसके साथ लगा देना वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आज तक आपको किसी टीचर ने पढ़ाया होगा तो बताया होगा कि पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है? कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है पैसिव में। इस चीज का आपको विशेष करके ध्यान रखना। आगे चलते हैं। ये मैंने टेबल 1 बता दिया आपको। टेबल नंबर कौन सी है? ये टेबल नंबर 1 है। देखो सिंपल सी टेबल है बिल्कुल। एक्टिव वॉइस में मॉडल वर्ब मिल जाए। मॉडल वर्ब कौन सी होती है? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, ऑट टू। ये मॉडल वर्ब होती है। और मॉडल वर्ब के साथ सिर्फ बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ देने से पैसिव वॉइस बन जाती है। आगे देखिएगा पुत्र, आगे भी बताऊंगा मैं आपको। जैसे कि मान लीजिए आपको मिल जाए कैन, आपको बेटा क्या कर देना है? कैन बी, ठीक है? आपको मिल जाए कुड, क्या मिल जाए? कुड, क्या कर देना है पुत्र? आपको कर देना है कुड बी। अगर आपको मिल जाए शुड, क्या मिल जाए? शुड, तो आपको क्या कर देना है? शुड बी। अगर आपको मिल जाए वुड, क्यों बेटा? आपको मिल जाए वुड तो आपको कर देना है वुड बी। अगर आपको मिल जाए मस्ट, क्या मिल जाए? मस्ट, तो आपको क्या कर देना है? मस्ट बी। अगर आपको मिल जाए ऑट टू, क्या मिल जाए बेटा? ऑट टू। बहुत कुछ मिल रहा है तुम्हें, तो उसका कर देना क्या? ऑट टू, बी। क्या जोड़ देंगे? बी। और क्या रहा? आपका रहा माइट, क्या रहा? माइट। माइट मिल जाएगा तो क्या कर देंगे पुत्र? उसका कर देंगे माइट बी। बस इत्थो सो काम करना है आपको, ठीक है? कहने का मतलब है ये जो पार्ट हैं आपके, ये जो पार्ट हैं, ये एक्टिव वॉइस में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। किसमें बेटा? एक्टिव वॉइस में देखने के लिए मिल जाते हैं। और ये बन जाती है आपकी क्या? पैसिव वॉइस। उम्मीद करता हूं किसी बच्चे को यहां तक घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होगा। यस या नो? क्योंकि सिंपल सी चीजें अगर आप इन्हें याद कर लेते हो तो पैसिव वॉइस, मॉडल वर्ब वाली पैसिव वॉइस आपके हाथ में है। उम्मीद करता हूं ये टेबल अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट। अगर आपको एक्टिव में, ध्यान देना बच्चा, अगर आपको एक्टिव में कुछ ऐसी चीज देखने को मिल जाए जो आपके तोते उड़ा दे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं उसे बताऊंगा। अगर ही मिल जाए
तो आपको क्या कर देना है बेटा, हिम कर देना है। क्या कर देना है, हिम। लेकिन हिम अकेले मत करना, हिम अकेले मत करना, किसके साथ करना, बाई के साथ हिम करना। अच्छा वेरी गुड। अगर सी मिल जाए तो क्या करोगे आप, बाई हर। क्या करोगे, बाई हर। अगर आई मिल जाए तो क्या करोगे, बाई मी। ठीक है। अगर यू मिल जाए तो क्या करोगे आप, बाई यू। ओके। अगर आपको वी मिल जाए तो क्या करोगे पुत्र, बाई अस। अगर मान लीजिए आपको दे मिल जाए तो क्या कर दोगे आप, बाई देम। अगर सोचो आपको किसी का नाम मिल जाए तो नाम का क्या कर दोगे, बाई नेम। यानी जो भी नेम होगा सेम लगा देंगे। सोचो बेटा आपको अगर ग्रुप मिल जाए तो क्या करोगे, बाई ग्रुप। छोटा सा काम है ये, बता हो रहा है ना याद, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। देखो अगर आपको ही मिलेगा, अगर आपको क्या मिलेगा, ही मिलेगा तो क्या करेंगे, बाई हिम करेंगे। अगर आपको क्या मिलेगा, सी, तो क्या करेंगे, बाई हर करेंगे। आई मिलेगा तो क्या करेंगे, बाई मी करेंगे। यू मिलेगा तो क्या करेंगे, बाई यू करेंगे। वी मिलेगा तो क्या करेंगे, बाई यस करेंगे। दे मिलेगा तो बाई देम करेंगे। नेम मिलेगा तो बाई नेम करेंगे। और किसी का ग्रुप मिल गया तो बाई ग्रुप कर देंगे। टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। इतना सौ काम करना है आपको। एक्टिव के पार्ट, दैट इज द पैसिव के पार्ट। बस छोटी सी चीज है, छोटी सी बात है, वही याद करनी है। आगे चले, ये टेबल चल रही है बेटा, क्या चल रही है, टेबल। आगे चलते हैं। इतना अगर आपने काम कर दिया है तो अब एक बात ध्यान रखना। देखो एक्टिव क्या कहती है, एक्टिव कहती है, एक्टिव क्या है, कोई बच्चा तो नहीं पूछेगा मुझसे क्वेश्चन, एक्टिव वॉइस क्या है ये समझ लेते हैं। एक्टिव वॉइस है क्या, देखो एक्टिव वॉइस ही बेटा आपका सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस ही क्या है, एक्टिव वॉइस ही सेंटेंस है। ठीक है, एक्टिव वॉइस ही क्या है, सेंटेंस है। ऐसे समझ लीजिए, सेंटेंस कितने होते हैं आपके, 12 प्रकार के। एक्टिव वॉइस भी कितनी होती हैं, 12। एक्टिव वॉइस कितनी होती है, 12। सेंटेंस भी कितने होते हैं, 12। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि अगर हम इनकी पैसिव बनाएं, क्या बनाएं बेटा, पैसिव वॉइस बनाएं तो कितनी बनेंगी, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मात्र 8 सेंटेंसों की या 8 एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है। 4 की नहीं बना सकते, लेकिन हम बना सकते हैं और हम सिखा भी सकते हैं। लेकिन इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ 9th to 12th तो आपको पढ़नी है 8। इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ, मान लीजिए आप क्वालिफाई हैं, जैसे BA BSc ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, अपर हैं, ठीक है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पढ़ेंगे वहाँ पर टोटल 12 प्रकार के। लेकिन यहाँ अभी आप सिर्फ पढ़ेंगे कौन सा, 8 प्रकार की। यानी एक्टिव वॉइस जो होंगी वो भी 12 हैं और सेंटेंस भी 12 हैं। ऐसे समझ लीजिए, एक्टिव वॉइस ही सेंटेंस और सेंटेंस ही एक्टिव वॉइस है। टोटल 12 होती हैं। 12 में से अगर पैसिव बनाते हैं तो मात्र कितने प्रकार की बनती हैं, 8 प्रकार की बनती हैं। कितने की बनती हैं, 8 की। जान लेते हैं किस किस की नहीं बनती हैं, जान लेते हैं किस किस की नहीं बनती है। नंबर 1 आपकी नहीं बनती है बेटा, किसकी, प्रेजेंट, किसकी नहीं बनती है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनती है। नंबर 2 देखिएगा, एक नहीं बनती है आपकी बेटा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, स्पेलिंग साथ लिखूंगा, साफ लिखूंगा, मतलब फिर उल्टा सीधा लिख रही है। ठीक है, तीसरी किसकी नहीं बनती है, तीसरी नहीं बनती है फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और चौथी कौन सी नहीं बनती है बच्चा, चौथी नहीं बनती है फ्यूचर कंटिन्यूअस की, फ्यूचर कंटिन्यूअस की। बस ये 4 ऐसे लोग हैं कि जिनकी चारों की, ध्यान देना, इन चारों की पैसिव नहीं बनेगी, इन चारों की क्या नहीं बनेगी, पैसिव। लेकिन कहाँ तक नहीं बनेगी, जब तक आप स्टूडेंट हैं 12th क्लास के। 12th क्लास के बाद जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, तो वहाँ ये चीज़ें आपको सिखा दी जाएंगी और आप सीख कर
बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। 4 सेंटेंस की पैसिव नहीं बनेगी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। इन 4 सेंटेंसेस की हम क्या नहीं बना सकते, पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। इनके बाद बचे कितने, 8। उन 8 की पैसिव वॉइस बनेगी। अब ये समझ लीजिए वो कौन कौन से हैं। तो सिंपल सी बात है, टेंस लेने की जरूरत नहीं। पहला है आपका प्रेजेंट। प्रेजेंट कौन सा, इंडेफिनिट। कौन सा है बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा कौन सा है आपका है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, चौथा कौन सा है, चौथा है आपका पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा है बेटा, पास्ट इंडेफिनिट। पांचवा कौन सा है आपका, पांचवा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अच्छा, छठवां कौन सा है, छठवां है आपका पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। सातवां कौन सा है, सातवां है बेटा फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट। और आठवां कौन सा है, आठवां है आपका फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। आपके सामने 8 लिखे हुए, एक सांस में बात करता हूं, ठीक है। नोट रट्टा मारी। देखो, पहला कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट। इन ये टोटल कितने हुए, ये टोटल हुए 8 सेंटेंस। कितने हुए बेटा, ये टोटल मिलाकर कितने बैठते हैं, 8 सेंटेंसेस। और इन 8 सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है। इन 8 सेंटेंसेस की क्या बनाई जाती है, पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है। इसे नोट कर लेना, नोट कर लेना। 100% श्योरिटी है कि इनकी पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। इसमें सबसे पहले ये मैंने देखो पढ़ा तो मैं आपको मॉडल वर्ब रहा था, मैं पढ़ा क्या रहा था, मॉडल वर्ब। लेकिन ये सब कुछ क्यों बताना पड़ा है, ताकि आप कुछ एक्स्ट्रा एडवांस सीख सकें, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया, मैंने आपको ये बता दिया। देखो क्या बताया मैंने कि एक्टिव जो एक्टिव वॉइस होती हैं वो कितनी होती हैं, 12। लेकिन अगर पैसिव वॉइस की बात करें, पैसिव वॉइस की बात करें तो मात्र कितने की बनेगी, 8 की। अच्छा, एक्टिव वॉइस में आप ध्यान रखना बेटा, हैंड राइटिंग समझ में आएगी, टेंशन मत लो। देखो कैसे हैंड राइटिंग समझ में आएगी, ऐसे आएगी। देखो, जो आपकी एक्टिव वॉइस होती है, क्या होती है, एक्टिव वॉइस जो होती है वो कोई भी फॉर्म में हो सकते हैं। देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हो सकती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में हो सकती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में हो सकती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म में हो सकती है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में हो सकती है। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट घबराएंगे कि ये फिफ्थ फॉर्म तक क्या, हम बताऊंगा। देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कोई भी हो सकती है, जो सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, बिल्कुल सिंपल, जिसमें कोई छेड़छाड़। सेकंड फॉर्म क्या होती है, या तो उसमें ईडी लगी होती है या एनटी लगी होती है, इस तरह के लगभग कुछ आपको सेंस पता पड़ जाता है। थर्ड फॉर्म भी बिल्कुल सेम होती है, या तो उसमें ईडी लगी होती है, ठीक है, क्या लगी होती है समझो, या तो उसमें ईडी मिलेगी या फिर ईएनटी मिलेगी लगभग। अच्छा, फोर्थ फॉर्म क्या कहती है, फोर्थ फॉर्म कहती है कि आपको इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में देखने को मिल जाएगी आईएनजी। फिफ्थ फॉर्म क्या कहती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको एस या ईएस देखने को मिल जाएगी। बस रे, सिंपल है रे, मैं नींबू हूँ रे, समझो, ठीक है, समझो। देखो, फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सिंपल होती है, इसे बेस फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस फॉर्म भी कहते हैं, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। अच्छा, सेकंड फॉर्म को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईडी से या ईएनटी से। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईडी ईएनटी, लगभग सेम शक्ल की होती हैं। फोर्थ फॉर्म में आईएनजी 100% मिलेगी, जैसे जीरेंट फॉर्म भी बोलते हैं, जैसे क्या बोलते हैं आप, जीरेंट फॉर्म भी बोलते हैं। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपन पढ़ा रहा है आपको। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो होती है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस देखने को मिल जाती है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बता देना। एक्टिव वॉइस 12 प्रकार की होती है, पैसिव वॉइस 8 प्रकार की बनती हैं। एक्टिव वॉइस में आपको देखने को लिए मिल जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। लेकिन बस बहुत बड़े लेकिन पैसिव वॉइस में हमेशा लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैं आपको बता दूं, बाकी की चीज़ें जो यहाँ से रह चुकी हैं, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम आपको कल
सेम टॉपिक यहीं से शुरू करके पढ़ाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। जो पुराने बच्चे हमसे जुड़े हैं या जो पुराने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, वो वीडियो को देख कर लाइक कर देना, लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और अगर आप सारी चीज़ें बिल्कुल डिक्टो एकदम क्रम से पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, हमारी डेली लाइव क्लास चलती है। लाइव क्लास डेली चलती है। टाइम रह रहा है अभी 9 बजे से सुबह, 9 बजे से सुबह, ठीक है, सुबह 9 बजे से ये टाइम रह रहा है। 9 से लगभग 10 बजे तक आपको लाइव क्लास देखने के लिए मिल जाती है। हम इस लाइव क्लास में आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल की इंग्लिश ग्रामर कराते हैं, जिससे बच्चा बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट करता है। अगर आप भी लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो डेली 9 बजे जुड़ना न भूलिएगा। सभी के लिए जय हिंद।